मेरी मन्नतों में मेरी जन्नतों में सजदों में तेरा ही नूर है। मेरी चाहतों में मेरी राहतों में तेरा खुमार है। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग मैं। मेरी उल्फतों में मेरी शिद्दतों में सजदों में तेरा ही नूर है। मेरी चाहतों में। एक्सक्यूज मी। यस प्रेटी, आज की शाम के लिए क्या तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो? इतनी प्रिटी लेडी को ना बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अंदर चले? यस, व्हाई नॉट। ते को भी इस इवेंट में एक इम्पोर्टेंट गेस्ट की तरह बुलाया गया है। ते यहाँ आती है। ते का इस इवेंट में बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ के सभी लोग ते को अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये चीजें जंगकुक देखता है तो उसे समझ में नहीं आता। जंगकुक अपना इरादा चेंज कर देता है। अब वो इस इवेंट से नहीं जाएगा क्योंकि उसका अटेंशन ते ने जो ले लिया है। तुम पहली बार ऐसे इवेंट में आई हो ना प्रीति? हाँ, मैं पहली बार आ रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आई लाइक द कॉन्फिडेंट। तुम तो जानते हो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लुक, हु इज हियर? योर एक्स हस्बैंड। ओह, तो मेरे एक्स हस्बैंड भी यही है। बट वो मेरे लिए एक नोबडी है। वो हो या ना हो, आई डोंट केयर। ओह माय सैसी क्वीन, आई लाइक द स्वैग। इस इवेंट में आए जितने सारे गेस्ट होते हैं सबका अटेंशन ते की तरफ हो जाता है क्योंकि इस ऑप्शन में मौजूद जितने भी आइटम्स थे उन सभी पे ते अपनी बोली लगाने लग जाती है। वो हाई से हाई बोली लगाती है और कोई भी ते को बीट नहीं कर पा रहा होता है। लगता है मुझे और ऊंची बोली लगानी चाहिए। प्रीति, क्या पूरा ऑप्शन खरीदने का इरादा है? अब मैं क्या करूं? मुझे सारी पसंद आ रही है और मेरे यहाँ आने का एक ही मोटिव है, बाकी बिजनेसमैन का अटेंशन मुझ पे हो। फिर तो तुम्हें वो ब्लू रिंग जरूर लेनी चाहिए। रिंग? कौन सी ब्लू रिंग? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। इस ब्लू डायमंड रिंग की कीमत है 100 करोड़। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे भी ये रिंग चाहिए वो अपनी बोली लगाए। 100 करोड़? ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है स्वीटी। टेबल नंबर 2 ने अपनी बोली लगा दी 120 और कोई 150। टेबल नंबर 6 ने अपनी बोली लगा दी 150 और कोई बोलना चाहेगा 170। टेबल नंबर 4 170। 200। 200 लगता है कोई बहुत ज्यादा फॉर्म में है। और कोई है क्या? इससे भी कोई आगे बढ़ सकता है? किसी को और बोली लगानी है? नहीं। 300 करोड़। 300 करोड़ लगता नहीं है कि मिस ते को कोई बीट कर सकता है। नाउ दिस ब्लू रिंग इज सोल्ड टू मिस ते। घाटे का सौदा है ते। 100 करोड़ एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत थी जब 200 में वो रिंग तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी थी? फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आई नो दैट युनसोन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बट ये 100 करोड़ मैं अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओह आई गेट इट। जानती थी तुम समझ जाओगे। अब चले? Why not, स्वीटी? एक मामूली से रेस्टोरेंट में काम करने वाली मामूली सी वेट्रेस, उसके ऐसे तेवर पता तो करना ही पड़ेगा कौन सा राज छुपा है। जंगकुक ते से बात करने जाता है पर ते जंगकुक को इग्नोर करके चली जाती है। मेरा अटेंशन पाने के लिए तुमने ये सब किया और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो डियर वाइफी। हाउ डेयर यू कॉल मी योर वाइफी? डोंट यू फॉरगेट हमारा डिवोर्स हो चुका है? याद नहीं है क्या तुम्हें? भूल गए हो? याद दिलाओ तुम्हें। जस्ट इग्नोर स्वीटी। इसकी जली पड़ी जो है। मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं करना है। मैं सिर्फ तेरे से बात करना चाहता हूँ। उससे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेके आओ। क्या तुम इस पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हो कि अकेले मुझसे बात भी नहीं कर सकती? फिर तो शायद तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए। बात करने का कोई फायदा नहीं। युनसुन, तुम जाओ, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। पर तुमसे कहा ना युनसुन, तुम जाओ, मैं चली जाऊँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। युनसुन चला गया। अब बोलो, तुम्हें जो भी बकवास करना है बोलना स्टार्ट करो। यू लुक डिफरेंट। पहले से बहुत अलग लग रही हो। यू चेंज्ड, बहुत बदल गई हो। कुछ चेंज लाने के लिए कभी कभी खुद को भी चेंज करना पड़ता है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरा ये नया रूप?
नो आई डोंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारा ऐसा रूप। आई लाइक योर ओल्ड वर्जन, तुम्हारा पुराना रूप जब तुम डेरी सहमी सी रहती थी। आई लाइक दैट वन, मुझे वो ज्यादा पसंद थी क्योंकि तुम हमेशा मुझ पर डिपेंड रहा करती थी। जो लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ना, उनकी आदत बन जाती है किसी न किसी पे डिपेंड रहने की। इसलिए तुम आज यूनसन पे डिपेंड हो, है ना ते? मुझे लगा था कि शायद तुम कुछ काम की बात करोगे, पर तुम तो सिर्फ बकवास कर रहे हो। यू नो ना, एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओह आई फॉरगॉट। तुम्हें कैसे पता होगा? आजकल तुम इतने फ्री जो रहते हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है वेस्ट करने के लिए ना, बट मेरे पास नहीं है तुम्हारे इस फालतू बकवास का जवाब देने का। ओके, जा कहाँ रही हो? जवाब देके जा। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? कौन सा नाटक कर रही हो तुम? पहली बात तो तुम्हें मुझे इस तरह छूने का कोई हक नहीं है। जस्ट लीव माय हैंड। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जवाब नहीं देती। और मेरे सामने इतना नाटक, इतना दिखावा, इतना शो ऑफ, कितना झूठ बोलती हो। मुझे तुम्हारी सोच पे काफी ज्यादा अफसोस होता है। मेरी सोच पे अफसोस कर रही हो, लेकिन तुम अपनी हरकतों पे नहीं। यही तुम्हारा तरीका, नाटक करना और इस तरह मेरे सामने दिखावा करना, और तुम्हारा उसके साथ ये अजीब सा रिश्ता। तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? मुझे समझ भी नहीं आएगा तुम्हारी ये सारी चालें। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है, और तुम्हें देख के साफ पता चलता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने क्या क्या किया होगा। चुप करो, अपनी घटिया जुबान से मेरे बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है ना, वो शौक से सोचो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इन घटिया सवालों के जवाब तो नहीं दूंगी मैं। मेरा यूनसन का रिश्ता पूछ रहे हो, पहले ये बताओ तुम्हारा मेरा कौन सा रिश्ता है? हा? और मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले आखिर तुम हो कौन? किस हक से पूछ रहे हो? क्या रिश्ता है हमारा? तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना इस तरह मुझसे बात करने का, ना हाथ लगाने का, और ना ही ऐसे घटिया सवाल पूछने का। मुझसे नफरत करती हो ना, तो तुम्हारी नफरत को और बढ़ाऊंगा। कहा था तुमसे, पर मैं ये नहीं जानता था तुम्हारी नफरत मुझे इतनी अच्छी लगेगी। मुझे मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। सच में अगर मेरा दिल तुम्हें पसंद करता है या तुमसे प्यार करता है, मुझे इसकी बात सुनी ही नहीं चाहिए थी। मैं जानती थी कोई ना कोई बकवास। तेज संभाल के। आर यू ओके? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या रहती है कि आराम से नहीं चल सकती? देखो अब गिर गई ना, लग गई ना चोट। मैं ठीक हूँ, तुम दूर रहो मुझसे। क्या खाक ठीक हो? तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है, देख रही हो कितना सूजन है। चल पाओगी? लेट मी हेल्प यू। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई कैन वॉक, मैं खुद चल सकती हूँ। कैसे चलोगी? ये हील पहन के? तुम्हें लगता है इसे पहन के तुम चल सकती हो? ऑलरेडी तुम्हारे पैरों में सूजन हो चुकी है। इसे पहन के चलोगी तो तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? हाँ, मेरा पैर टूटे या मैं लंगड़ी हो जाऊं, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। आई डोंट नीड योर हेल्प। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुमसे मदद लूंगी। मेरी सैंडल मुझे दो। ठीक है, ठीक है, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो। हाँ, ये क्या कर रहे तुम? हाँ, हिम्मत कैसी हुई है तुम्हारी? मुझे भी तुम्हें अपनी गोद में उठाने का कोई शौक नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तुमसे कहा था ना मुझे हाथ भी मत लगाना। हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आई हेट यू। जानते हो ना, बहुत नफरत करती हूँ। तो ये तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद लूंगी? इस तरह मेरी मदद करके अगर तुम ये सोच रहे हो मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नफरत कभी कम नहीं होगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारी नफरत कम करना भी नहीं चाहता। शौक से करो, बहुत अच्छी हॉबी है। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। जितनी चाहो उतनी नफरत करना। मुझे भी देखना है तुम्हारी नफरत मुझे कितनी चोट पहुंचा सकती है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? नहीं, तुम तो बिगाड़ बहुत कुछ सकती हो। उसका नमूना तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। बेइंतहा इश्क तो बहुत देख लिए, अब देखना चाहता हूँ बेइंतहा नफरत की हदें क्या होती है। शौक से नफरत करो, बेइंतहा करो, और मैं भी करूँगा तुमसे प्यार। यूंगी इस वक्त अपने घर पे है, क्योंकि ऑफिस में इसके डैड ने जो भी इससे कहा, ही डोंट लाइक इट, और इस वक्त वो बहुत सैड है। मैं यूंगी, अभी तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रही थी।
जिमिन, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? हाँ, मुझे भी यही लगता है। कम से कम तुम तो ये मत बोलो। सोच के देखो ना, जंगकुक छोटा है और तुम इस घर के बड़े बेटे हो, फिर भी तुम्हें जंगकुक के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें सबको ऑर्डर देना चाहिए, जंगकुक को तुम्हारी बात सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम जंगकुक की बात सुनते हो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई क्या खाक तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? यू राइट जिमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिमिन, अब मैं क्या करूं? सब कुछ फिक्स कैसे करूं? अरे मेरी प्यारी पति देव, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सबसे पहले आप अपना हक मांगिए, जो आपका हक है। इस घर के बड़े बेटे होने के नाते आपका सबसे पहला हक है ससुर जी का कैबिन, जिसमें जंगकुक तो वर्क करता है लेकिन आप नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं करते? क्या आप जंगकुक से कम काम करते हैं? जैसे मानो आप उसके बड़े भाई नहीं, आप इस कंपनी के नौकर हैं क्या? आपको ये बात समझ भी नहीं आती? आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। डैड अक्सर मुझे डांटते रहते हैं और जंगकुक भी, मुझसे छोटी सी गलती हो जाए तो वो भी मुझे उतना ही डांटता है, भूल जाता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अब आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये कोई बात को टाल देने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा। आपको जंगकुक को और ससुर जी को बताना पड़ेगा कि इस घर में आपकी क्या अहमियत है। समझ गए ना पति देव? यू राइट जिमिन, इस घर का बड़ा बेटा हूँ, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। क्यों नहीं, जरूर लड़ो। यही तो चाहती हूँ कि तुम तीनों इसी तरह लड़ो और एक दूसरे से अलग हो जाओ। मैंने चिंगारी तो लगाती है, बस इस चिंगारी में पेट्रोल डालना बाकी है। फिक्र मत करो जिमिन, वो काम मैं कर दूंगा। और उस हेवन फाइल का क्या जी हो? मेरी रिसर्च के हिसाब से वो हेवन फाइल बॉस के कैबिन में है। कुछ साल पहले बॉस ने अपने कैबिन की मरम्मत करवाई थी, बट मुझे तो कोई चेंज दिखा नहीं। मुझे लगता है बॉस ने अपने कैबिन में कोई सीक्रेट रूम बनवाया। हमें बस उस सीक्रेट रूम का पता लगाना है। एक बार वो सीक्रेट रूम मिल गया ना, तो समझो हेवन फाइल हमारे हाथ में। सीक्रेट रूम, इसका तुम्हें पता लगा के रहूंगी। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। नोट ना होंगी, दिख नहीं रहा, मैं बहुत बिजी हूँ। वो भी नहीं जानता, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या तुम्हें एक बार में समझ भी नहीं आता? ब्रेकिंग न्यूज बॉस, जरा जंगकुक सर को तो देखिए, क्या सामने नजारा दिख रहा है, देखिए तो सही। अब न जाने ये क्या कर रहा है। जंगकुक और ते ये इस घर में हो क्या रहा है और जंगकुक इस लड़की को इस तरह इस घर में लेके क्यों आया है? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ बॉस, वो तो जंगकुक सर बताएंगे। वैसे ही जिमिन हम सभी के नाक में दम करके बैठी है। अगर ये लड़की भी यहाँ पे आ गई तो जानते हो क्या हो जाएगा? मेरे दोनों नालायक बेटे मेरे जान के पीछे पड़े हैं। डैड, आपको डांटना है ना तो सिर्फ जंगकुक को डांटिए, क्योंकि उसकी सारी गलती है। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? नो डैड, आप हमेशा यही करते हैं। आपको प्यार करना होता है या तारीफ करनी होती है तो आप जंगकुक का नाम लेते हैं। अपना गुस्सा उतारना होता है या किसी को डांटना होता है तो मैं याद आता हूँ। आप हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करते आए, बट अब और नहीं। इनफ इज इनफ। अचानक इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता सर, बट बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इसे छोड़ो, तुम इस लड़की का पता करो, भला जंगकुक इसे यहाँ लेके क्यों आया है। ओके बॉस, मैं भी पता लगाता हूँ। गलती करती अपने बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से करा के, भोली भाली मासूम, ये सोचना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। बट इन दोनों ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। इन लड़कियों से पीछा छुड़ाने की कितनी भी कोशिश करता हूँ, छोड़ती ही नहीं है। जब से इस घर में आई है बर्बाद करके रख दिया है। और ये नालायक, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे तो समझ भी नहीं आया कि मैं करूँ क्या। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यही रहोगी। जंगकुक, यस डैड, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ अर्जेंट है। बट डैड, राइट नाउ आई एम सो बिजी। क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? आई कैन सी दैट जंगकुक कि तुम कितने बिजी हो। बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट, कुछ अर्जेंट है। बोलिए डैड। यहाँ नहीं,
इन माई कैबिन राइट नाउ। ओके डैड, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने डैड के कैबिन में जाता है। सॉरी डैड, मुझे देखो इस घर में लेके नहीं आना चाहिए था, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस डैड। यहाँ लाने के अलावा मेरे पास और कोई। तुम उस लड़की को इस घर में दोबारा कैसे ला सकते हो? उसकी वजह से, याद है उसने क्या बोला था? उसकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी 10 सालों की मेहनत सब बर्बाद हो गई इन दोनों लड़कियों की वजह से। और तुम उसे, आई नो डैड, बट मुझे नहीं सुनना है। अभी जाओ इस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। सॉरी डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकता। तुम नहीं कर सकते? ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं खुद करूँगा। डैड लिसन टू मी। तुम उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हो या मैं खुद जाऊँ? डैड बस कुछ घंटों की बात है, क्या हो जाएगा? उस लड़की का जादू तुम पे चलने लगा है। मैंने तुमसे कहा था ना, जो लोग प्यार करते हैं वो लोग कमजोर होते हैं और तुम कमजोर बनते जा रहे हो। सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। उसकी जगह कोई और होता मैं भी। मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जंगकुक। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं दिखता? आई कैन सी दैट। तुम अभी भी अपनी वेडिंग रिंग पहन के रखते हो। तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है ना, तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? तुम उसे पसंद करते हो, यू लाइक हर, तुम उसे मिस भी करते हो, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कभी भी तुमसे प्यार करेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ तुमसे नफरत करती है। वो यहाँ हमसे बदला लेने के लिए आई है और वो हमसे बदला लेके चली भी जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो उससे प्यार करते हो। तुम तो उसे कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा दिल इतना कमजोर हो जाएगा। उसे हर्ट करने से डरोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत फंसो जंगकुक, ये तुम्हें सिर्फ बर्बाद करेगा। मैं कमजोर नहीं हूँ और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ डैड। मैं तुमसे यही सुनना चाहता हूँ क्योंकि युंगी से तो मुझे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि मैंने तुम्हें वही पैशन, वही जुनून देखा है। डैड आप किसी बात की कोई चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं जानता हूँ जंगकुक तुम सब कुछ कर लोगे, बट ये 2 लड़कियाँ, ये हमारे रास्ते का पत्थर है। इसे जिंदगी से निकाल फेंको। इसलिए बोल रहा हूँ उस लड़की को अभी मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ डैड, बट वो लड़की इस घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। मैंने कह दिया सो कह दिया। सुनिए ना पतिदेव, आपके डैड को आपसे कोई उम्मीदें नहीं है। ऑल द टाइम सिर्फ जंगकुक जंगकुक कहते रहते हैं। अब तो आप मान जाइए कि आपके डैड आपसे सौतेला व्यवहार करते हैं जबकि आप उनके अपने बेटे हैं। लेकिन जिबिन, मैं कर क्या सकता हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं घर छोड़ के चला जाऊँ? अरे नहीं, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि मैं जानता हूँ जिमिन, इस कैबिन पे कब्जा करना है, पर कैसे करूँ? आपको क्या करना है वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे लूँ अपना हक। पतिदेव ससुर जी को बोलिए कि ये कैबिन आज से आप यूज करेंगे और उसमें जाके वर्क कीजिए। नॉट पॉसिबल बिकॉज डैड के पास सिर्फ एक ही की है और वो उसे अपने पास रखते, किसी को देते नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गई। खैर इसके बारे में बाद में सोचेंगे, इस वक्त घर पे आइए। तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने। ओके सॉरी यूजुन, मैं नहीं आ सकती, मेरे पैरों में चोट लगी। पहले ये बताओ तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं तुम्हारे घर पे हूँ। मुझे लगा तुम अभी तक इस वक्त अपने एक्स हस्बैंड के घर पे हो। उसने मेरी हेल्प की। कमाल करती हो स्वीटी, तुम उसे बदला लेना चाहती हो, इसके बावजूद भी तुम उसकी हेल्प ले रही हो। मैं उसकी हेल्प नहीं ले रही हूँ, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आया है। वो मुझे जाने नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ? मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। रुको मैं अभी आता हूँ। अरे यूनसन तुम गलत समझ रहे हो। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। अगर यूनसन यहाँ आ गया तो वो जंगकुक से लड़ाई करेगा। एक मुसीबत खत्म होती ही नहीं दूसरी आ जाती है। अरे मेरी बहना, क्या हालचाल? आपको लगता है, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि कुछ खास चल रहा होगा? टेंशन क्यों ले रही है? आज तेरे इस घर में आने से सबके मुंह पे टेंशन हो गई। वैसे जो भी कर रही है तो कमाल कर रही है, लेकिन तुम और जंगकुक कैसे मिले? और तुम्हारे पैरों में ये चोट वो कैसे लगी? वो मैं ऑप्शन में गई थी तो। खैर वो छोड़िए, वो तो लंबी बात है। आप बताइए ना, आप कुछ फाइल की बात कर रही थी, आपको वो फाइल मिली? कहाँ अभी कहाँ, जब मिल जाएगी ना फिर हम दोनों मिलके इनकी बैंड बजाएंगे। बैंड तो बजाना है, सही कहा। अब इन छोटे छोटे झटकों से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट 440 का बोल्ट देना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले से रेडी हूँ। तो ठीक है, वैसे तेरा पैर ठीक है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। पति आप ना अपना ख्याल रखिएगा, अकेले आप यहाँ पे हैं। जंगकुक के डैड ना मुझे काफी डरावने लगते हैं। अरे फिक्र मत करो, मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। जानती नहीं, मैंने अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाती हूँ, और खासकर अपने ससुर जी।
उन्हें बहुत प्यार करती हूँ ना। अब टाइम आ गया है ते इन सब से बदला लेने का। अब हम एक साथ मिलके इन पे वार करेंगे। हमारे हस्बैंड और हमारे प्यारे ससुर जी, इन तीनों को अच्छा सबक सिखाना है। क्यों नहीं थी? आई एम ऑलवेज रेडी। रूह चुरा लो मैं हूँ ऐसे चलिया